वही आदित्य को कंपनी से कॉल आ जाने से वहां नेटवर्क न मिलने की वजह से एक बार चेंजिंग रूम की बंद डोर को देख वो क्लॉथ सेशन से बाहर निकल अपने पास से बात करने लगता है। वही आदित्य के जाने के बाद है। किसी की लंबी सी परछाई नजर आती है जो अब उस चेंजिंग रूम के दरवाजे पे नजर आ रही थी। वो इंसान चेंजिंग रूम को अपनी आंखों से घूर के देखने लगता है। वही आहाना चेंजिंग रूम में कपड़े चेंज कर रही थी। आहाना ने आज एक नी लेंथ प्रिंट वाला वॉट कलर की फ्रॉक पहना था। आहाना अपने हाथों में उस हैवी लहंगे को लिए कुछ पल देखती है, फिर गहरी सांस ले वो धीरे धीरे अपने ड्रेस रिमूव करने लगती है। अब वह अंडरगारमेंट थी, अब अपने लहंगे को एक एक कर उसके हर जोड़ी को पहनने लगती है। आहाना अपनी ड्रेस चेंज करने में पूरी तरह से खोई हुई थी, लेकिन आहाना इस बात से अनजान कोई उसके पीछे चेंजिंग रूम के डोर से टिके हुए सर टेढ़ कर उसके हर एक मूव को बड़े ध्यान से देख रहा था। उसकी नीली आंखें आहाना के हर एक हरकत को बड़ी ही बारीक से देख रही था। जब आहाना अपना लहंगा कैरी कर लेती है, बस उसे उसके ब्लाउज की डोरी नहीं बंध रहा था, जिसे राजवीर अपने होठों को अपने अंगूठे से रब करते हुए आहाना की उस कोशिश को देख अजीब तरीके से मुस्कुराता है। आहाना झुंझलाहट से ब्लाउज की डोरी को छोड़ देती है और अपने आप को मिरर वॉल में देखने के लिए अपना सर ऊपर उठाती है। आहाना उस लहंगे में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। आहाना ने कोई मेकअप नहीं किया हुआ था, लेकिन उसका वह दूध सा गोरा रंग और उसकी वह गुलाबी होंठ अपने आप को देख उसके होठ पे मुस्कुराहट आ जाती है। आहाना उस जोड़े में सही में किसी रानी की तरह लग रही थी। वही उसके पीछे खड़ा राजवीर आहाना की खूबसूरती मिरर के जरिए देख बस देखते ही रह जाता है। तभी आहाना को अपने पीछे कुछ अजीब सा महसूस होता है, ऐसा कि उसके अलावा भी कोई हो। आहाना मिरर के जरिए देखने की कोशिश करते हुए पीछे पलटती है, तभी अचानक से चेंजिंग रूम की लाइट चली जाती है, जिसे महसूस कर आहाना डर से कांप जाती है। उसे अब अंधेरे से बहुत ही डर लगने लगा था उस रात की हादसे के बाद से। जिसे आहाना घबरा सी जाती है, उससे अब अंधेरे से डर लगने लगा था। आहाना डरते हुए आदित्य को पुकारती है, आदि, आदि, तुम बाहर ही होना, लेकिन उसे किसी की आवाज नहीं आती। वो फिर से बोली, आदि। तभी उसे महसूस होता है कोई चेंजिंग रूम का डोर लॉक कर रहा हो, जिसकी आवाज उस चेंजिंग रूम में गूंज सी जाती है, जिसे महसूस कर आहाना के पैर डर से कांप जाते हैं। आहाना अपने कांपते होठों से, आदि, कोई जवाब न पा आहाना के पैर कांप जाते हैं। वह लड़खड़ाते हुए चेंजिंग रूम के मिरर वॉल से जा लगती है। चेंजिंग रूम में चारों तरफ मिरर लगे हुए थे। आहाना को महसूस हो गया था उसके अलावा भी इस रूम में और कोई है। आहाना उस इंसान को अंधेरे में आज भी देखने की कोशिश करती है। आज भी उसे कुछ भी नहीं दिखता, सिर्फ वो उसकी दो चमकती हुई आंखें छोड़। आहाना बिना एक पल गवाए अपना लहंगा उठा चेंज रूम से भागने के लिए दौड़ लगाती है, लेकिन वो इंसान उतनी ही फुर्ती से आहाना के हाथों को पकड़ अपनी ओर खींचता, जिससे आहाना एक ही झटके में उस इंसान की सीने से जा लगती है। आहाना की धड़कन इस वक्त उसकी नॉर्मल धड़कन से बहुत ही ज्यादा तेजी से धड़क रही थी। आहाना इस वक्त उस इंसान की सीने से अपनी पीठ लगाए खड़ी थी। उसने उसके हाथ बड़ी मजबूती से पकड़े हुए थे। वही राजवीर और आहाना इस वक्त इतने करीब थे, जिसे राजवीर आहाना के शरीर में हो रही कपकपाहट को साफ महसूस कर सकता था, जिसे महसूस कर उसके चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान आ जाती है, जो कुछ पल में चली भी जाती है। वही वो अपने हाथ को धीरे धीरे बढ़ाते हुए आहाना के खुले हुए पेट पर ले जाता है। आहाना पे लीन होते हुए अपने सर को उसके गर्दन के पास ले जा अपने सर को उसके बालों में घुसा गहरी गहरी सांस लेता, जैसे उसकी खुशबू अपने अंदर समा लेना चाहता हो। वही आहाना उसकी तेज पर गर्म सांसें अपने गले से होते हुए कंधों पर महसूस कर पा रही थी। उसके कड़क हाथ अपने पेट को सहलाते हुए महसूस कर पा रही थी। आहाना उसकी गिरफ्त में कैद हुए ही अपने कैप्ते होठों से बोली, कौन हो तुम। आहाना इससे आगे कुछ और बोलती, तभी राजवीर शुश करते हुए उसके कंधों को किसी प्यासे की तरह सूंघ उसके गर्दन तक पहुंचता है। वही अपने राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर से आहाना की नाभि को सेंसुली तरीके से टच करते अपने इंडेक्स फिंगर को ऊपर की ओर बढ़ाता है, जिसे महसूस कर आहाना सीहर सी रही थी। आहाना उसे दूर करना चाहती थी, लेकिन उस इंसान की पकड़ उस पर बहुत मजबूत थी। वही उसकी उंगलियां आहाना के पेट को सेंसुली टच करते हुए उसके सीने तक पहुंचती है, कब वो उसकी सीने से गर्दन तक का सफर कर उसके होठों पे जा रुकती है। वही आहाना उसके टच को अपने शरीर पर महसूस कर वो सिहारते हुई अपनी कंपन भरी आवाज में उससे बोली, तुम कौन हो और तुम मेरे साथ ये क्यों कर रहे हो। वो इतना ही बोली थी, तभी राजवीर उसके होठों पे अपनी इंडेक्स फिंगर रख किसी प्यासे की तरह अपने सख्त होठों से उसके गर्दन पे रख हल्के हल्के शक करते हुए ऊपर की ओर बढ़ता है। उसके येलो पे पहुंच उसे अपने होठों में भर शक करते हुए उसके कानों में अपनी गर्म सांस छोड़ अपनी मदहोशी भरी आवाज में बोला, शुश एंजल। उसने उसे एंजल
भले ही धीरे से बोला था लेकिन उसकी आवाज में एक जुनून और सनक साफ महसूस हो रही थी। उसके मुंह से अपने लिए एंजल सुने अनजाने ही सही, लेकिन आहाना की शरीर में एक डर की लहर दौड़ सी जाती है। वो उसके कानों में अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए अपने होंठ धीरे धीरे खोल कुछ उसके कान में कुछ बुदबुदाया। डोंट डिस्टर्ब मी एंजल। अपने एक हाथ को उसके गर्दन के पास ले जा, उसे सहलाते हुए उसकी बालों को अपने एक हाथ से पकड़ उसके दूसरे कंधे के आगे की ओर फेंकता है। उसके सारे बाल आहाना के आगे आ चुके थे, जिससे आहाना की पूरी पीठ खुल जाती है, जो कि बालों की वजह से ढकी हुई थी, लेकिन अंधेरे में उसकी पीठ दिख नहीं पा रही थी। आहाना अपने यूं पीठ पर से बाल हटाने और उसके पीठ यूं खुल जाने के एहसास से ही चिल्लाते हुए बोलती है, तुम क्या करना चाहते हो आदि। आदि इतना ही बोल पाई थी कि राजवीर उसके होठों को अपने एक हाथ से बंद कर उसके कान में डरावने तरीके से बोलता है, शुश, रिलैक्स एंजल, डोंट प्रोवोक मी, आई एम कंट्रोलिंग माई सेल्फ। तुम्हारी होठों से एक भी आवाज, आई विल डू समथिंग रॉन्ग। तुम जानती हो न मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। रिलैक्स, आई एम नथिंग डूइंग टू यू। फिर अपने एक हाथ से आहाना की खुली कमर को पकड़ घुमाता है, जिसे आहाना एका के साथ घूमते हुए सीधा उसके सीने से जा लगी थी। अब आहाना का चेहरा उसकी सीने की तरफ था। राजवीर आहाना की खुली पीठ को सेडक्टिवली टच करता है। उसके हाथ आहाना की नंगी पीठ को टच करते हुए ब्लाउज की डोरी तक पहुंचते हैं। अपने दोनों हाथ से उसकी ब्लाउज की एक एक डोरी को पकड़ते हुए उसकी पीठ सेंसुली तरीके से टच करते हुए बांधता है। उसके टच को महसूस कर आहाना की आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती है। अपनी मुट्ठी में उसकी शर्ट को भर अपना सर राजवीर के सीने में जा घुसा लेती है, जिसे महसूस कर राजवीर के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। राजवीर लीन होते हुए अपने सर को उसके शोल्डर पर रख अपने होठों को उसके गर्दन पे रब करते हुए उसके कानों के पास जा बोला, यू नो व्हाट एंजल, यू बिकम माई एडिक्शन। एंजल, तुम मेरे साथ होती तो आई काउंट कंट्रोल माई सेल्फ। तुम्हारी खुशबू, तुम्हारी सॉफ्ट स्किन मुझे पागल से बना देता। ये उसने बड़े ही धीरे पर मदहोशी से बुदबुदाया। अब वह अपने हॉट आहाना की शोल्डर पर कुछ ज्यादा ही रफली रब करने लगता है, जिससे महसूस कर आहाना अपनी आंखें बंद कर अपने हाथों की मुट्ठी बना लेती है। उसकी आंखों से सिर्फ आंसू की बूंद ही गिर रही थी। तभी आहाना को अपने गर्दन पर उसके दांत महसूस होते हैं। तभी आहाना को बहुत जोरों की दर्द होती है, क्योंकि राजवीर ने उसकी गर्दन पर बाइट किया था। आहाना अपनी चिक को अपने मुंह में दबाए हुए अपने होठों को अपने दांत कांटे भी बंद किया हुआ, जिससे उसकी चीख बाहर ना निकले, और अपने हाथों से उसके सर को मुट्ठी में भर रखा था। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। वही आज भी राजवीर ने अपने दांत उस कांटे वाले जगह पर से हटाया और एक हल्की सी किस बाइट के निशान पर की और उसके कानों में बुदबुदाया, आई वॉन्ट सो यू आर माइन। आज तुम्हारे जिस्म पर मेरे एहसास की मोहर सिर्फ एक है, लेकिन ऐसा नहीं। ओनली 4 days एंजल, ओनली 4 days, देन यू बिकम माइन फॉरएवर एवर। आहाना अपनी आंखें बंद किए हुए उसके बातों को सुन रही थी। उसकी बातें उसे डरा रही थी, लेकिन वह अपनी आंखें मूंद अपने आंसू को बहने देती है और उसकी बातें सुन कुछ पल वैसे ही खड़ी रहती है। तभी कुछ समय बाद उसे अपने पास कुछ हलचल न महसूस हो, वह अपनी आंखें खोलती है। तभी चेंजिंग रूम की लाइट वापस से आ जाती है, जिसे वो सर उठा अपने गीले आंखों से सामने नजारा देख उसकी आंख खुली की खुली रह जाती, क्योंकि आज भी वह इंसान यहाँ पर नहीं था। वही आहना बदहवास सी उस भारी भरकम लहंगे में ही दौड़ते हुए चेंजिंग रूम का डोर ओपन कहती है और पसीने से तरबतर होते हुए चिल्लाते हुए, आदि, आदि। वही सुहाना जो अपने भाई की शादी में पहनने के लिए लहंगा सिलेक्ट कर रही थी, वह आहाना के ऐसे चिल्लाने से पीछे पलट आहाना को देखने लगती है। आहाना इतना डरा हुआ देख उसके पास जाने वाली होती है। तभी आदित्य, जो अपने पास से फोन पर बात कर अंदर आ रहा था, आहाना को ऐसा डरा हुआ और चिल्लाते हुए देख वो दौड़ते हुए उसके पास जाता है। आहाना पैनिक करते हुए चिल्ला रही थी और आदित्य के पास अपने भारी भरकम लहंगे में दौड़ रही थी, जिसकी वजह से उसका पैर अपने लहंगे में ही फंस जाता है। जैसे ही वो गिरने वाली होती है, तभी आदित्य जल्दी से उसे अपनी बाहों में थाम लेते। आहाना डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। जब अपनी आंखें खोल अपने आप को आदित्य की बाहों में पाती है तो अपने रूंधे स्वर में बोली, आदि, आदि, आदि। आहाना को इतना डरता हुआ देख आदित्य को अपने दिल में एक अलग सा दर्द होता है। आदित्य अपने दोनों हाथ से उसके चेहरे को पकड़ रिलैक्स स्वीटी एम हियर और उसके चेहरे को सहलाता है। आहाना अपनी हकलाती हुई आवाज में बोली, आदि, आदि। तभी आदित्य अपनी मुंडी हिलाते हुए बोला, स्वीटी, मैं तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ। आदि वो इंसान वापस आया था, वो अजीब सी बातें कर रहा था। ओनली 4 days में उसकी हो जाऊंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। उसकी आवाज में एक अजीब सा पागल तो मुझे महसूस हुआ, आदि मुझे बहुत डर लग रहा है। आहाना उसके सीने में अपना सर घुसते हुए रोने लगती हो।
तभी आदित्य अचानक से एक दहाड़ने जैसी आवाज आती है, गार्ड्स जिससे सुन सभी डर जाते हैं। मॉल के स्टाफ से ले गार्ड तक आदित्य के गार्ड दौड़ते हुए आदित्य के पास आ अपने सर नीचे कर खड़े हो जाते हैं। तभी आदित्य की गुस्से से सरदार आए, अभी के अभी मॉल को घेर लो, यहाँ से एक आदमी भी नहीं निकलना चाहिए, आज वो जिंदा बच के नहीं जाए वरना तुम लोग जिंदा नहीं बचोगे। फिर अपनी नजरें आहाना पर करते हुए बोला, स्वीट इधर देखो, मेरी तरफ देखो, मैं आज उस इंसान को छोड़ूंगा नहीं जिसने भी ये तुम्हारी हालत की, आज मैं जिंदा उसे मैं मार डालूंगा। और उसे अपने से दूर कर सुहाना के पास करता है। उसे महसूस कर आहाना बोली, आदित्य मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। तभी आदित्य आहाना को समझाते हुए, स्वीटी तुम रिलैक्स हो, तुम्हारे साथ सुहाना है ना, आज मैं से खुद अपने हाथों से उस बास्टर को पकड़ना चाहता हूँ, प्लीज समझो ना। सुहाना को अपने आप से दूर कर सुहाना को आंखों से इशारा करता है। सुहाना अपने भाई का इशारा समझ आहाना के पास जाती है और आहाना को समझाते हुए, आहाना तू मेरे पास आ, ऐसे जिद मत करो वरना वो इंसान फिर से भाग जाएगा। वही आदित्य सुहाना के हाथों में आहाना को पकड़ा गार्ड के साथ गुस्से से वह क्लोज सेशन से बाहर निकलता है। आदित्य के पूरे गार्ड मॉल में फैल चुके थे। वही राजवीर मॉल के बाहर निकलते हुए एक डरावनी सी धुन की विशाल बजाते हुए अपनी जेब में हाथ डाले हुए मॉल से बाहर निकल रहा था। 2 दिन बाद आज ओबरॉय पैलेस में मेहमानों की हलचल मची हुई थी। पैलेस के पीछे गार्डन को व्हाइट और येलो थीम से डेकोरेट किया गया था। आहाना की हल्दी का वक्त हो चला था। वही आहाना अपने रूम में येलो लहंगे और स्ट्रैप ब्लाउज येलो कलर के दुपट्टे में तैयार हुए बैठी थी। उसके बाल को चोटी किया हुआ था जिसमें फ्लावर से डेकोरेटेड था। आहाना उस ड्रेस में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तभी आहाना के रूम का गेट अचानक से खुलता है जिसे महसूस कर आहाना डर सी जाती है और अपने बेडशीट को मुट्ठी में भर जैसे दरवाजे की ओर देखने लगती है। तभी वहां पर सुहाना आती है जिसने आज येलो कलर की लॉन्ग स्कर्ट और व्हाइट कलर का क्रॉप टॉप, उसके बाल खुले हुए थे, वह भी आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। आहाना को ऐसा डरता देखा वो उसके पास जल्दी जा, मैं हूँ, तुम डर क्यों रही हो, मैं तुम्हें नीचे ले जाने आई थी। आदित्य भाई की उतरी हुई हल्दी आ गई है तुम्हारे लिए और हल्दी का फंक्शन स्टार्ट होने वाला, सभी तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तभी उसे आहाना की डरी हुई आवाज आई, सुहाना मुझे डर लग रहा है, कहीं वो वापस आ गया तो मुझे उसकी बातें अभी भी मेरे कानों में गूंज रही है। उसकी बातों में मुझे एक अलग सा ही जुनून महसूस हुआ था जो मुझे अंदर तक डरा रहा है। सुहाना आहाना को इतना डरा हुआ देख उसके पास बैठे उसके गालों को पकड़ उसे प्यार से समझाती, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक होगा। और आदित्य भाई ने यहाँ की और सभी जगह की सेक्रेटरी टाइट करके रखिए, कोई भी नहीं आएगा और तुम टेंशन मत लो, भाई उसे जल्दी पकड़ लेंगे। जिसने भी तुम्हारे साथ करने की कोशिश की है उसे भाई नहीं छोड़ेंगे। उसके गाल को सहलाते हुए, चलो तुम्हारी हल्दी का वक्त हो गया, तुम्हारी मॉम और सभी तुम्हें नीचे बुला रहे हैं, मैं तुम्हें लेने आई थी। वही आर के विला में राजवीर के रूम के बाथरूम में राजवीर शावर के नीचे खड़ा था। उसके चेहरे पर हल्दी लगी थी जो सावर के पानी से बहते हुए जमीन में बह रहा था। राजवीर के चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं था। वह अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ उस हल्दी के पानी को बहते हुए देख बोला, एंजल आज तुम मेरे खुशबू से महकने वाली हो। हेलो गाइस, आज मैंने पॉकेट एफएम वालों से बात की है, मेरी नोबेल ट्रेंडिंग में आएगी, अभी एडिटिंग चल रही है और उन्होंने बोला है कोई वैसी बात नहीं है, बस डालने के लिए मना किया था क्योंकि मेरे टाइटल ही डरावनी है, जिसे उन्हें लगा स्टोरी बहुत रोमांटिक है, इसलिए मैंने 2 दिन से एपिसोड नहीं डाला था, मुझे लगा स्टोरी डिलीट हो जाएगी। और हाँ मीरा जी, वो राजवीर वर्मा मैंने किसी रीजन से नाम रखा है, वरना मैं राजवीर खुराना रखना चाहती थी लेकिन वर्मा किसी वजह से है। लेकिन मैं सोच रही हन या टू स्टोरी है टू राजवीर खुराना भी चलेगा। ओबरॉय विला के पीछे गार्डन एरिया में जहां हल्दी का इंतजाम किया गया था वहां आहाना का हाथ पकड़े सुहाना उसे ला रही थी। आहाना की मां को अपनी बेटी को देख उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। वही उनके बाजू में आदित्य की मां मीनाक्षी सिंघानिया खड़ी थी। वही आहाना के डैड और भाई अभिमान उनके साइड में खड़े थे। वही आज अभिमानी येलो कलर का कुर्ता और वाइट कलर की पेंट पहनी हुई थी, उसके स्लीव्स कोनी तक मुड़े हुए थे लेकिन उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वही जितनी भी लड़कियां थी सबकी नजरें अभिमान पर थी क्योंकि वह लग ही रहा था इतना हैंडसम। सबका सपना था अभिमान से शादी कर ओबरॉय परिवार की इकलौती बहू बनना। वही सभी का ध्यान आहाना पर ही था। तभी कोई औरत जिसकी उम्र 40 साल की होगी वह सबसे नज़र बचाते हुए उस ओर जाती है जहां आहाना के बैठने का इंतजाम किया गया था। उसी के सामने कांच की टेबल पर आहाना की हल्दी रखी गई थी जो आदित्य को लगी हुई हल्दी थी जिसे मीनाक्षी सिंघानिया और सुहानी ने साथ में लाया था आहाना को लगाने के लिए। वह औरत सबसे नजरें बचाते हुए सबकी ओर देखती है, किसी का ध्यान उस पर न पा वो जल्दी से उस हल्दी के बॉल को दूसरे हल्दी के बॉल से बदल देती है।
जल्दी से उस जगह से दूर हो जाती है और अपने आजू बाजू देखती है कहीं उसे किसी ने देखा तो नहीं, किसी की नज़र अपने पर न पा जल्दी वहां से निकाल देती है। वही वो औरत उस जगह से दूर हो अपना फ़ोन निकालती है और किसी को कॉल करके बोलती है काम हो गया। वही दूसरी तरफ से किसी की ठंडी आवाज़ आती है ओके। वही आर के विला में राजवीर का रूम। राजवीर अपनी कमर में टॉवल लपटे आ रहा था, उसके मस्कुलर बॉडी पर पानी की बूंदें चमक रही थी जो उसे और भी हॉट बना रही थी। वो किसी से फ़ोन पे बात कर रहा था। उसके भाव वैसी सख्त थे उस इंसान से बात करते वक्त। वही उस इंसान से अपनी बात खत्म कर फ़ोन कट कर अपने बेड की ओर बढ़ जाता है। बेड पर अपना फ़ोन फेंक अपने टैब को बेड से उठाता है। टैब ऑन होते ही उसमें आहाना की हल्दी की लाइव फुटेज दिखने लगता है जिसमें आहाना को हल्दी लगाया जा रहा था। आहाना के चेहरे से उसके पूरे हाथों में और उसकी लहंगों को उसके घुटने तक उठा उसके पैरों में लगाया जा रहा था। वही आहाना हल्दी में भी बहुत खूबसूरत लग रही थी जिससे राजवीर की नज़रें आहाना पे टिकसी जाती है। राजवीर अपने एक्सप्रेशंस चेहरे के साथ आहाना पे अपने नाम की वह हल्दी लगता हुआ देख रहा था। आज तुम्हारा जिस्म मेरे जिस्म की खुशबू से महकेगा जो यह सबूत देगा कि तुम मेरी हो। वही राजवीर के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे लेकिन उसके चेहरे पर जो हल्दी की रंगत उसके गालों पर आई थी और भी अट्रैक्टिव बना रही थी। राजवीर के दोनों गालों पर हल्की हल्दी के निशान थे जो नहाने की वजह से भी नहीं गए थे, उसके गाल हल्के पीले लग रहे थे। वही ओबरॉय विला में आहाना की हल्दी हो चुकी थी। सुहाना और मीनाक्षी सिंघानिया दोनों सिंघानिया विला चले गए थे। आहाना अपने रूम में बैठी हुई थी, अपने शरीर पर उस हल्दी को देख रही थी। पता नहीं उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था लेकिन वह इसे नज़रअंदाज कर नहाने के लिए वॉशरूम में चली जाती है। वही अभिमान का स्टडी रूम। अभिमान किसी से बात कर रहा था, मुझे जल्द से जल्द इस बारे में इन्फॉर्म करो। अपना फ़ोन कट कर किसी ख्यालों में गुम हो जाता। उसके सामने अपनी बहन का हल्दी के वक्त का मायूस चेहरा याद आ रहा था। अभिमान खुद से ही अपने ठंडे भाव में बोलता है मेरी प्रिंसेस के साथ कुछ तो हुआ है, वरना जो मेरी प्रिंसेस इतनी हंसती खेलने वाली थी आज अपनी हल्दी में इतनी शांत कैसे हो सकती है, इसके बारे में पता लगा के ही रहूं। इतना बोल अपने स्टडी रूम से बाहर की ओर चल रहे थे। रात का वक्त, आहाना की मेहंदी का समय। हॉल में आहाना की मेहंदी लग रही थी। आहाना ने इस वक्त ग्रीन कलर का हैवी लहंगा और गोल्डन कलर का ब्लाउज और ग्रीन कलर की दुपट्टा डाला हुआ था जिसमें डायमंड और सोने का बारीकी से वर्क किया गया था। उस लहंगे में आहाना बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने हल्की डायमंड की ज्वेलरी कैरी की हुई थी। उसके बाल खुले हुए थे जिसे वाटरफॉल डिजाइन से बांधा गया था और उस डिजाइन पर फ्लावर लगे हुए थे जो आहाना की खूबसूरती को और बढ़ा रही थी। सबकी नज़र आहाना पे थी। हॉल में बाकी लड़कियां डांस कर रही थी। हॉल में चहल पहल सी मची हुई थी। सब अपने में ही मस्त थे। मेहंदी वाली आहाना का मेहंदी लगा रही थी। आहाना की नजरें अपनी मेहंदी पर ही थी। उसकी मेहंदी पूरी हो चुकी थी, बस थोड़ा सा बाकी था लगना। और तभी आहाना का फ़ोन रिंग करता है। वह किसी और का नहीं, आदित्य क्या थी। आहाना अपने फ़ोन को एक नज़र देखती है। आदित्य का कॉल देख एक पल अपने मेहंदी को देखती है जो उसके दोनों हाथों में मेहंदी लगी हुई थी और एक पल अपने फ़ोन को देखती है। तभी उसके सामने 19 साल की क्यूट सी लड़की बैठी हुई थी जो उसकी कजन थी। जब वह आहाना के मोबाइल में आदित्य कॉल देखती है तो आहाना को छेड़ते हुए बोलती है दीदी जीजाजी से ज़रा सा भी कंट्रोल नहीं होता, एक ही दिन तो बचा हुआ है। तभी उनसे रहा नहीं जाता, कॉल पर कॉल किए जा रहे हैं। जिसे सुन आहाना ब्लश करते हुए मुस्कुराने लगती है। उस लड़की का नाम पायल मेहरा था। पायल फिर बोलती चलो ज़्यादा उन्हें तड़पाया नहीं जाता, मैं आपकी मदद करती हूँ। फिर उसने आहाना के फ़ोन को अपने ब्लूटूथ से कनेक्ट किया और आहाना के कान में लगा दिया और कॉल को आंसर किया। अब आहाना को उस ब्लूटूथ की जरिया आदित्य की बातें सुनाई दे रही थी। फिर पायल अपने आवाज़ में थोड़ा जोर लाते हुए जिससे आदित्य सुन सके पायल मेहंदी वाली को बोलती है याद से आदित्य जीजू का नाम बड़े बड़े अक्षर में आहाना दीदी की मेहंदी में लिखना। मेहंदी वाली अपनी मंडी हाँ में हिला देती है। तभी पायल को आहाना की माँ आवाज़ देते हुए किसी काम से बुलाती है। जिस सुन पायल बोली हाँ मासी आई। फिर वह आहाना को एक बार देखती है। आहाना उसे देख जाने का इशारा कर देती है। पायल जाते हुए बोलती है कोई भी ज़रूरत होगी आवाज़ दे देना, मैं यहीं पर हूँ। इतना बोल पायल मिसेस ओबरॉय की ओर चल देती है। वही आदित्य कॉल पर ही था। वह अपनी आवाज़ में नरमी लाते हुए बोलता है मैंने सुहाना से सुना तुम आज हल्दी के वक्त उदास थी। जिससे सुन आहाना कुछ नहीं बोलती। ऐसे ही कुछ देर आदित्य और आहाना की बातें चलती है। आहाना सिर्फ हूँ हाँ मैं जवाब दे रही थी। तभी मेहंदी वाली आहाना से पूछती है मैम लड़के का नाम क्या है। तो आहाना आदित्य सिंघानिया बोलती है। जिसे सुन मेहंदी वाली अपनी मुंडी हाँ में हिलाती है लेकिन उस मेहंदी वाले के चेहरे पर अजीब से भाव थे जिसे आहाना से छुपा मेहंदी में नाम लिखने लगती है। मेहंदी वाली एक बार आहाना को देखती जो इस वक्त आदित्य से बात करने में बिजी थी। तभी मेहंदी वाली मेहंदी में राजवीर खुराना लिख आहाना से बोलती है हो गया और वह जल्दी से उठ वहां से जाने लगती है।
उस मेहंदी वाली के चेहरे पर डर के भाव थे, बस जल्दी से यहाँ से जाना चाहती थी, तभी उसे कोई रोक लेता है, लेकिन वह किसी अर्जेंट काम का बोल ओबरॉय विला से निकल देती है। वही आहाना एक बार अपनी मेहंदी को देखती है, लेकिन उसने आदित्य के नाम पर गौर नहीं किया था। आहाना अभी भी आदित्य से फोन पर बात कर रही थी, तभी उसे आदित्य की आवाज़ आती है, स्वीटी मुझे तुम्हारे हाथों मेरा नाम देखना है, वह भी अभी, मुझे अपनी मेहंदी की पिक भेजो। जिससे आहाना बोलती है अभी। वो एक बार अपने दोनों हाथों में मेहंदी लगी हुई देखती आदित्य को बोलती है मेरे तो दोनों हाथों में मेहंदी लगी हुई। जिसे सुना आदित्य बोलता है तुम पायल को बोलो ना। तो वो बोलती है पायल माँ के पास से और अभी सब बिजी है। तभी उसे अपने पापा उसके पास आते हो दिखते, जिसे देख वो बोली आदि डैड आ रहा है, मैं तुमसे थोड़ी देर बाद बात करती हूँ। आदित्य हाँ बोल फोन कट कर देता। वही आहाना के डैड मिस्टर ओबरॉय आहाना के पास बैठ जाते हैं। मिस्टर ओबरॉय अपनी बेटी को गौर से देखते हुए उसके बाल सहलाने लगते हुए बोलते हैं मेरी बच्ची कितनी बड़ी होगी अब वह अपने ससुराल जाने वाली। उनकी आंखों में ये बोलते वक्त आंसू आ जाते, क्योंकि आहाना इस घर की जान थी और अपने भाई और अपने डैड सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी भी थी। वह सबसे ज्यादा क्लोज अपने भाई और अपनी डैड से थी। वही अपने डैड की आंखों में आंसू देखकर उनकी बातें सुन आहाना की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वही आरके कॉर्पोरेशन कंपनी के मीटिंग रूम में राजवीर लेदर की हेड चेयर पर अपने सख्त भाव में बैठा हुआ था। उसके सामने प्रोजेक्टर में इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट को एक एम्प्लॉय एक्सप्लेन कर रहा था। वही सबका ध्यान मीटिंग पर था। वही मीटिंग अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन राजवीर का ध्यान अपने लैपटॉप स्क्रीन पर था, जिसमें आहाना की मेहंदी के लाइव फुटेज शो हो रहा था। वही मीटिंग रूम की अब लाइट ऑन हो जाती है। मीटिंग खत्म हो चुकी थी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती राजवीर के इतने सख्त एक्सप्रेशन देख कुछ बोलने का। उन्हें राजवीर से बहुत डर लगता था। सब चुपचाप बैठे हुए थे, तभी अचानक से राजवीर की आवाज़ आती है मीटिंग इज ओवर। इतना बोल राजवीर अपना लैपटॉप बंद करता है। अपने सख्त एक्सप्रेशन के साथ ही अपनी सीट से उठता है, सीधा मीटिंग रूम से निकल देता है। राजवीर के जाने के बाद सारे एम्प्लॉय राहत की सांस लेते हैं। वही राजवीर अब अपने पर्सनल लिफ्ट में था। अपने टाइम में आना को देख रहा था। आना उसे हरे रंग के लहंगे में बला की खूबसूरत लग गई थी। उसके हाथों में भरी हुई मेहंदी लगी हुई थी। राजवीर उसके मेहंदी को देखते हुए एंजल, अब तुम्हारी हाथों में मेरे नाम की रंगत भी चढ़ चुकी है। तुम्हें मेरा होने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। इस वक्त राजवीर के चेहरे पर एक अलग ही जुनून और सनक नजर आ रहा था। तभी राजवीर अचानक से एक डरावनी सी धुन गुनगुनाने लगता है और आना की तस्वीर को अजीब तरीके से छूता है। क्या जाने तू मेरे इरादे, ले जाऊंगा तुझे सबसे चुरा के। अब आप सब तैयार हो जाए हमारी राजवीर और आहाना की सनक भरी शादी के लिए। और आपके पास भी कोई सनकी टाइप आइडिया हो तो शादी में यूज हो सके तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और थोड़ा सनक की टाइप का सॉन्ग भी, जैसे मैं स्टोरी में यूज करूंगी। और प्लीज मेरी स्टोरी को कमेंट लव यू लाइक जरूर दीजिएगा। आज ओबरॉय विला पूरा दुल्हन की तरह सजा हुआ था। चारों तरफ से आज जगमगा रहा था। वही आहाना के रूम में आहाना अपने मिरर के सामने बैठी हुई थी। उससे इंडिया की बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट तैयार कर रही थी। उसके सामने पायल खड़ी थी। वह बोलती है दी, आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। आदित्य जीजू देखेंगे तो आपको देखते ही पागल हो जाएंगे। फिर उसके हाथों की मेहंदी को देख बोलती है, दी आपकी मेहंदी की कलर बहुत ही गड़ा आया है, लगता आदित्य जीजू आपसे बहुत प्यार करते हैं। आहाना मुस्कुरा देती है। आज आहाना सही में किसी बला की खूबसूरत से कम नहीं लग रही थी। उसके उस दूध से गोरे रंग पे वो लाल कलर की रॉयल ब्राइडल जोड़ा खूब फब रहा था। उसका वो ब्राइडल लुक का मेकअप उसे और भी खूबसूरत बना रहा था। उसने आज बालों का जुड़ा बनिया हुआ था, जिसमें फ्लावर लगे हुए थे। सर पे डायमंड का मान टीका था, जिसके लट उसके सर से होते हुए कानों तक गई थी। उसने डायमंड के झुमके पहने हुए थे। उसके होठों पर लाल लिपस्टिक लगी हुई थी। उसकी नाक की नथ उसकी लाल होठों को चूम रही थी, जो उसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा रहे थे। तभी आहाना के रूम का दरवाजा खुलता है। उसकी माँ और उसके पापा अंदर आते हैं। अपनी बेटी को इस तरह दुल्हन के जोड़े में देख दोनों की आंखें नम हो जाती है। आहाना भी उन्हें देख इमोशनल हो जाती है। वो उनके गले लग जाती है। तभी उसके पापा उसके गले लगे हुए बोलते, आज मेरी बेटी किसी चांद के टुकड़े से कम नहीं लग रहे। वही सिंघानिया विला में भी बहुत धूम मची हुई थी, क्योंकि कुछ ही देर में बारात निकलने वाली थी। जितनी भी महंगी से महंगी कार, मर्सिडीज, फरारी, बुगाटी, सबको आज दुल्हन की तरह सजाया गया था। बस आदित्य का इंतजार था। एक लाइन से महंगी महंगी गाड़ियों की लाइन निकलने वाली थी। सबको पता था कि आदित्य सिंघानिया और आहाना ओबरॉय की शादी होने वाली, दो बड़े बिजनेस परिवारों का मिलन होने वाला है। वही बाहर मीडिया की भीड़ जमा थी। वह भी आज इतने बड़े न्यूज़ के लिए रेडी थे। वह हर एक चीज़ की तस्वीर खींचे जा रहे थे। उनसे कोई भी एक चीज़ छूट ना जाए, क्योंकि ये एक सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ होने वाली थी। कल की आदित्य सिंघानिया और आहाना सिंघानिया की शादी।
वही आदित्य का रूम। आदित्य किसी से बात कर रहा था, वह भी गुस्से में नजर आ रहा था। वह गुस्से से तुम्हें वह अभी तक नहीं मिला, वो चीखा। उधर से आवाज आई, सॉरी बॉस, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। जिसे सुन आदित्य गुस्से से अपना फोन वॉल पर दे मारा। वह गुस्से से चीखते हुए बोला, तुम जो भी हो, तुम आदित्य सिंघानिया से नहीं बच सकते। इतना बोल वो अपने चेंजिंग रूम में चला जाता है। 15 मिनट बाद आदित्य के चेंजिंग रूम का दरवाजा खुलता है। उसमें से आदित्य निकलता है। उसने आज गोल्डन कलर की शेरवानी पहनी थी जिसके कॉलर पे डायमंड से वर्क किया हुआ था। उसने लेफ्ट साइड डायमंड की ब्रोच लगाई हुई थी। उसके 6 फुट 2 इंच हाइट पर शेरवानी फब रही थी। आदित्य अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने जा मिरर के सामने खड़े हो वह अपने बाल को जेल से सेट करता है। अपने हाथों में एक एंटीक वॉच पहन एक महंगी परफ्यूम अपने ऊपर छीड़े के एक बार अपने लुक को मिरर में देखता है। आज उसका चेहरा अलग ही चमक रहा था। आज आदित्य बहुत हैंडसम लग रहा था। आज जितनी भी लड़की आदित्य को देखती तो दिखती रह जाती। तभी आदित्य के रूम का डोर ओपन होता है। आदित्य अपनी नज़र उठाकर देखता है तो वहाँ उसकी माँ मीनाक्षी सिंघानिया खड़ी थी। वो बोलती है, बेटा तुम रेडी हो गए हो, हम लेट हो रहा है, जल्दी चलो, आराधना जी का फ़ोन आया था, वो हमारे आने का पूछ रही थी, हम लेट हो रहे हैं। जिसे सुन आदित्य अपनी माँ को बोला, यस मॉम, आई एम कमिंग। मीनाक्षी सिंघानिया नीचे चली जाती है। बाकी तैयारियों को देखने कुछ देर में आदित्य नीचे आता है। सब उसी को देखते रह जाते हैं। रिपोर्टर्स आदित्य की फोटो क्लिक कर रही थी। तभी मीनाक्षी सिंघानिया आती है और अपने बेटे की आरती करे उसे सर पे सेहरा बांधती है। वही आदित्य अपने घर से किसी राजा की तरह निकलता है। उसके पीछे उसके दोस्त और उसकी कुछ गार्ड थे। आदित्य अपनी कार के पास जाता है। उसकी बुगाटी को आज दुल्हन की तरह सजाया गया था। आदित्य के पीछे महंगी महंगी कारों की लाइन लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि कोई कार शोरूम में आ गए हो। दुनिया की सबसे महंगी कारें आदित्य घर के सामने नजर आ रही थी। आदित्य के जितने कॉलेज, स्कूल और बिजनेस फ्रेंड सब बारात लेकर निकल जाते। उनकी कार अपनी रफ्तार में आहाना के घर की तरफ निकल जाती। वही आज ओबरॉय विला की सिक्योरिटी बहुत टाइट थी क्योंकि आज इतना बड़ा फंक्शन था और आहाना के साथ हुए हादसे की वजह से आदित्य ने भी अपने आदमियों को भी ओबरॉय विला की प्रोटेक्शन के लिए लगाया हुआ था। वही ओबरॉय विला में आहाना का रूम। आहाना अपने रूम में अकेले थी क्योंकि बारात कुछ ही देर में आने वाली थी। सब उसी की तैयारी में थे। तभी आहाना का फोन रिंग करता है। वह किसी और का नहीं, आदित्य का था। आहाना फोन पिक करती है। तभी उसे आदित्य की आवाज आती है, स्वीटी 5 मिनट का फासला है, फिर तुम सिर्फ मेरी होगी। मैंने इसका बरसों से इंतजार किया है, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता है। मैं तुम्हें जल्द से जल्द अपना बनाना चाहता हूँ। जिसे सुन आहाना के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अच्छा, तुमने नहीं बताया तुम्हें कैसा लग रहा है? जिसे सुन आहाना बोलती है, अच्छा लग रहा है। तभी आदित्य की बेचैनी भरी आवाज आती है, स्वीटी आई वॉन्ट टू सी यू नाउ। तभी आहाना बोली, अभी वह कैसे नहीं, मुझे तुम्हें अभी देखना है। मैं देखना चाहता तुम मेरे पसंद के जोड़े में कैसी लग रही हो, मुझसे और इंतजार नहीं होता। ये सुन आहाना बोली, पर तुम कैसे देखोगे? तभी आदित्य बोलता है, वीडियो कॉल के जरिए। तभी आहाना बोली, नहीं। पर क्यों? मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। नहीं। बोला ना, नहीं, पर मुझे तुम्हें देखना है। आदि बच्चों की तरह करना बंद करो, बस कुछ देर की बात है तो तुम मुझे देखने वाले, और ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझे आज के बाद कभी नहीं देख पाओगे। आहाना की बात सुन आदित्य अचानक से बोला, स्वीटी। उसकी आवाज में गुस्सा था। आहाना को एहसास हुआ उसने गलती में क्या बोल दिया। आहाना अच्छे से जानती थी आदित्य को बिल्कुल पसंद नहीं उससे दूर रहने वाली कोई भी बात वो बोले। आना आदित्य से सॉरी बोलती है। जिसे सुन आदित्य अपने आप को शांत कर आना को बोलता है, स्वीटी तुम्हें पता है ना, मुझे सब बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम मुझसे दूर रहने की कोई भी एक बात बोलो। आना सॉरी फिर से बोली। तभी आदित्य आहाना का मूड नॉर्मल करने के लिए उसे बोला, अच्छा लेकिन तुम मुझे बहुत तड़पा रही हो, खुद को देखने नहीं दे रही हो। सोच लो आज रात में तुम्हें तड़पाऊंगा इसी तरह। वह भी अपने रूम में। जिसे सुन आहाना ब्लश करने लगती है, उसका चेहरा जलने लगता है और उसके गाल लाल हो जाते हैं। आदित्य को आहाना की आवाज न आता सुन समझ जाता है आना फिर से शर्मा गई है, लेकिन वह फिर भी आहाना को बोलता, स्वीटी सुनो ना मेरी बातें। तभी अचानक फोन कट कर देती है, जिसे महसूस कर आदित्य के चेहरे पर स्माइल आ जाती हूँ। आदित्य अपनी कार से बाहर आना के विला को देखता है जो पूरे दुल्हन की तरह सजाया था। वह अपनी कार से आना के विंडो को देखता है और खुद से बोलता है, तुम सिर्फ मेरी हो, आदित्य सिंघानिया की। वही आहाना आदित्य की बातें सुन उसका चेहरा जलने लगता है। वह ब्लश करते हुए सोफे टेबल पर से ऑरेंज जूस उठा पी लेती है जो कुछ देर पहले उसे सर्वेंट देकर गई थी। तभी उसे अपने घर के बाहर आतिशबाजी और ढोल नगाड़ों की आवाज आने लगती है, जिससे पता चल गया था आदित्य बारात लेकर आ गया है। बाहर से अति आवाज को सुन आहाना जूस का गिलास सोफे टेबल पर रख सोफे से उठ अपना लहंगा पकड़ दौड़ के अपने रूम की विंडो साइड जाती है।
विंडो के कर्टन हटा बाहर बारात को देखने लगती है। एक लाइन से उसके घर के सामने कार खड़ी थी और आदित्य अपनी बुगाटी से निकल रहा था। आहाना सिर्फ आदित्य को देख रही थी। आदित्य भी अपना सर उठा आहाना के विंडोज की तरफ देखता है तो आहाना जल्दी से अपने विंडो के पीछे छुप जाती है। आदित्य चीज महसूस कर ली थी, उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तभी आहाना को अपने सर भारी सा महसूस होता है, लेकिन आहाना इसे नज़रअंदाज कर अपने आप को सही कर एक बार अपने आप को मिरर में देखने के लिए अपने कदम ड्रेसिंग टेबल की ओर बढ़ा देती है। आहाना इस वक्त मिरर के सामने थी, वह अपने आप को निहार रही थी। तभी उसे चक्कर सा महसूस होता है। आहाना के हाथ अपने आप अपने सर पर चले जाते हैं। तभी आहाना को अपने रूम में किसी की आहट महसूस होती है। आहाना की आंखें धुंधली होने लगी थी, उससे कुछ ढंग से दिख नहीं रहा था। तभी उसे मिरर में अपने पीछे किसी का काला साया दिखता है। तभी उसे एक अजीब सी धुन सुनाई देती है, जो वो साया अपने में ही गुनगुना रहा हूँ, जिससे सुन आहाना के पैर डर से कांप जाते हैं। खुद में ही धीरे से बुद्ध बधाई नहीं, यह नहीं हो सकता, इतना बोला आहाना बेहोश हो जाती है। तभी कोई उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लेता। आहाना के खुली कमर को अपने दोनों हाथों से लपेट वो खुद को और आहाना को मिरर में देखने लगता है। आहाना के चेहरे को देख अपनी सनक भरी आवाज में बोला, एंजल। राजवीर अपनी सनक भरी नजरों से आहाना को निहारते हुए उसके जुल्फ उसके कान के पीछे कर उसके चेहरे को निहारता है, जो इस दुल्हन के जोड़े में बला की खूबसूरत लग रही थी। राजवीर उसके चेहरे को अपने हाथों से सहलाते हुए वह पल याद करता है जब आहाना आदित्य से बात करते वक्त ब्लश कर रही थी। उस पल को याद कर अपने हाथों की मुट्ठी कर आहाना के चेहरे को देख एक सनक भरी आवाज में बोला, एंजल, जो तुम्हारे चेहरे पर रंगत किसी गैर मर्द के नाम की थी वह अब कभी नहीं होगी, क्योंकि तुम सिर्फ राजवीर खुराना की हो। तुम्हारे चेहरे वो हर खुशी वो हर लाली वो डर सब राजवीर खुराना के नाम की हो। इतना बोलना राजवीर आहाना के चेहरे को सहलाते हुए रफली रब करने लगता है, जैसे उसके चेहरे की वह शर्म की लाली मिटा देना चाहता हो। तभी राजवीर का फोन रिंग करता है। राजवीर एक हाथ से आहाना को पकड़े हुए दूसरे हाथ से अपना फोन पिक कर आंसर कर तभी उधर से किसी आदमी की आवाज आती है, बॉस मैंने 5 मिनट के लिए रास्ता क्लियर कर दिया है, हमें जल्दी से जल्दी निकलना होगा यहाँ से, यहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट है और उस आदित्य सिंघानिया ने भी अपने आदमी लगा रखी है, हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है। जिसे सुना राजवीर अपना फोन रख आहाना को अपनी बाहों में उठा लेता है। राजवीर बिना डरे आहाना को उसके रूम से ले बाहर निकलता है। बाहर राजवीर को कोई नजर नहीं आता, क्योंकि नीचे बारात आई थी, सब वहीं पर थे। जब राजवीर अपने कदम बाहर निकाल कुछ कदम ही चला था, तभी उसकी नजरें ग्राउंड फ्लोर के मेन गेट पर जाती हूँ, जहां आराधना सिंघानिया आदित्य की आरती कर रही थी। आहाना का रूम सेकंड फ्लोर पर था। राजवीर कुछ पल आदित्य को घूर फिर अपनी नजर आहाना पर करता है, जो उसकी बाहों में थी। फिर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। राजवीर विला के पीछे वाले रास्ते की ओर बढ़ देता है। वही आदित्य की नजरें अपने आप आहाना की रूम की ओर चली जाती है, लेकिन उससे वहां कोई भी नहीं दिखता। उसे अपने अंदर एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी, जैसे कोई उसका करीबी उससे बहुत दूर जा रहा हो। उसे अपने दिल में एक अजीब सा दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन वह उसे इग्नोर करता है। वही कुछ ही पल में राजवीर अपने कार के पास खड़ा था। आहाना को कार में बैठा, तभी राजवीर के पीछे 2 से 3 काले कपड़े में गार्ड खड़े थे। तभी एक गार्ड बोला, बॉस आपको जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा, उसके आदमी हर जगह फैले हुए हैं। लेकिन उस इंसान की बात सुन राजवीर के चेहरे पर कोई भाव नहीं आते। वो आराम से आहाना को कार में बैठा वो खुद उसके साथ बैठ जाता है। आहाना के सर को अपने कंधे पर रखता है। वही गार्ड जल्दी से राजवीर की कार का डोर लॉक करता है और ड्राइवर को वहां से निकलने का इशारा करता है। कार अपनी रफ्तार से वहां से निकलती देती है। मुझे आप लोग से एक बात करनी थी, मैं मुस्लिम हूँ तो मुझे हिंदू शादी करने नहीं आती, तो मुझे एक बात पूछना था आप लोग से, गठबंधन के लिए किसे बुलाया जाता है, माँ बाप को या किसी, मुझे नहीं पता। और फेरे के वक्त पहले 4 फेरे लड़का लेता है या लड़की, यह भी मुझे आप लोग से जानना था, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। राजवीर की कार अपनी रफ्तार से चल रही थी। कुछ ही पल में उसकी कार दिल्ली से बाहर थी, जंगल की ओर चलने लगती है। वही कार में आहाना राजवीर की बाहों में थी। राजवीर ने अपने एक हाथ उसकी कमर को जकड़ा हुआ था। आहाना का सर राजवीर के शोल्डर पर था। राजवीर उसके चेहरे को अपने इंडेक्स फिंगर से सहलाते हुए अपने भावहीन चेहरे से उसे ही निहारे जा रहा था। वही राजवीर की कार एक बहुत से बड़े दरवाजे के पास रुकती है। जैसे वहां का गार्ड राजवीर की कार को देखता है, वह तुरंत दरवाजे को खोल देता है। दरवाजा खुलते कार फिर से चलने लगती है। उस पतले से रोड पर 10 मिनट चलने के बाद कार एक बड़े से विला के पास आकर रुकती है। आग विला बाहर से बहुत खूबसूरत है, किसी महल की तरह। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस जंगल के अंदर इतना बड़ा विला भी हो सकता है। यह विला सुनसान से इलाके में था। राजवीर की कार आग विला के पास रुकती है।
तभी एक गार्ड दौड़ के आता है और राजवीर की कार का डोर ओपन करता है। राजवीर आहाना को अपनी बाहों में लिए अपने सर चेहरे के साथ कार से उतरता है। उसके कदम आर के विला की ओर चल दिए थे। आहाना को लिए वह विला के अंदर एंटर करता है। विला जितना बाहर से सुंदर था उसके ही अपोजिट विला अंदर से डार्क था, लेकिन अंदर से भी उतना ही बड़ा आलीशान था। कोई एक नज़र देखे तो बस देखता रह जाए। वही राजवीर जब आहाना को लिए विला में एंटर करता है, जो भी सर्वेंट हॉल में काम कर रहे थे उनकी नज़रें अपने आप ही राजवीर पर चली जाती है, लेकिन सब अपने नज़रें उसी वक्त नीचे कर लेते हैं। आज पहली बार किसी लड़की को अपने विला में देख सब चौंक गए थे, क्योंकि यहाँ काम करने वाले वर्कर भी मेल थे, फीमेल नहीं थी। लेकिन किसी की हिम्मत कुछ बोलने की नहीं थी। राजवीर सबको इग्नोर कर आहाना को अपनी बाहों में ले लिफ्ट की ओर बढ़ता है। लिफ्ट में जा थर्ड फ्लोर का बटन प्रेस करता है। कुछ ही देर में राजवीर थर्ड फ्लोर पर था। उस एरिया में पूरा सन्नाटा पसरा हुआ था, क्योंकि राजवीर के फ्लोर पर आने की किसी को परमिशन नहीं थी। राजवीर अपने मास्टर बेडरूम की ओर बढ़ता है। राजवीर अपने मास्टर बेडरूम की डोर के सामने खड़ा था। राजवीर डोर के सामने बस एंजल बोलता है, डोर अपने आप ही खुल जाता है। राजवीर फिर अपने मास्टर बेड के पास आहाना को ले पहुंचता है और आहाना को अच्छे से अपने बेड पर लेटा उसे ब्लैंकेट से कवर कर खड़े हो आहाना के चेहरे को एक सनक के साथ निहारने लगता है। राजवीर आहाना को देखते हुए बोला, वेलकम टू डेविल हेल माय एंजल। राजवीर आहाना के सॉफ्ट हॉट को अपने होठों से छू उसे दूर हो जाता है। फिर वह अपने कदम वॉशरूम की ओर बढ़ा देता है। कुछ देर बाद वॉशरूम का डोर खुलता है। राजवीर अपनी कमर पर टॉवल लिपटे हुए वॉशरूम से बाहर निकलता है। राजवीर इस वक्त डिम लाइट की रोशनी में बहुत ही हॉट लग रहा था। उस डिम लाइट में उसकी मस्कुलर चेस्ट से होते हुए 8 हिप्स पे जो पानी की बूंदें चमक रही थी, उसके गीले बालों से पानी अभी भी टपक रहे थे जो उसके माथे को छू रहे थे। राजवीर अपने सर को टॉवल से पोंछते हुए एक नज़र आहाना को देखते हैं, जो अभी भी बेहोश थी। ये देख राजवीर अपने कदम चेंजिंग रूम की ओर बढ़ा देता है। कुछ देर बाद चेंजिंग रूम का डोर खुलता है। राजवीर ब्लैक कलर की 3-पीस सूट में रेडी हो निकलता है, जिसमें वह बहुत ही हैंडसम लग रहा था। वो एक नज़र आहाना को देख रूम से बाहर निकल जाता है। वही राजवीर अपने कठोर चेहरे के साथ अपने पीए को कुछ ऑर्डर देता है, जिसे सुन उसका पीए चौंक जाता है। यू हैव ओनली 15 मिनट्स। जिसे सुन रवि अपने बॉस कुछ देर देखने लगता है, लेकिन राजवीर की सख्त चेहरे को देख वह अपनी बात को अपने हलक के नीचे उतार लेता है। वही यस बॉस बोल जाने को होता है। तभी उसे फिर से राजवीर की ठंडी आवाज़ सुनाई देती है, वन मोर थिंग, आज से ही मुझे यह फीमेल स्टाफ चाहिए। जिसे सुन रवि यस बॉस बोल वहाँ से जल्दी से निकल जाता है, क्योंकि उसे राजवीर का ऑर्डर 15 मिनट में जो पूरा करना था। वही राजवीर अपने पा को ऑर्डर दे फिर से वह अपने रूम की ओर चल देता है। वही राजवीर के रूम में आहाना अभी भी राजवीर के बेड पर लेटी हुई थी। उस डिम लाइट में भी उसकी खूबसूरती कम न हो और निखर के आ रही थी। उसका दूध सा गोरा बदन उसी येलो डिम लाइट में चमक रहा था। अब आहाना को होश आने लगा था। जब उसकी आंखें खुलती है तो उसकी नज़र छत की सीलिंग पर जाती है, जिसे महसूस कर आहाना अपने सर पर हाथ रखती तो उसके सर में थोड़ा दर्द हो रहा था। आहाना अपना सर पकड़े बेड पर बैठ जाती हूँ तो अपने सामने का नज़ारा देखो चौंक जाती है कि उसके सामने एक अलग ही कमरा था। रूम में रोशनी कम थी। रूम के इंटीरियर ज़्यादातर ब्लैक और ग्रे कलर यूज़ हुआ था। ये रूम जिसका भी था उसी अंधेरे में रहना पसंद था। ये रूम ये साफ महसूस करा रही थी। आहाना चारों तरफ अपना सर घुमा के कमरे को देखने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कमरा जाना पहचाना नहीं लग रहा था, क्योंकि उसके ओबरॉय विला में ऐसा कोई कमरा नहीं था। उस कमरे की शांति आहाना को डरा रही थी, क्योंकि कुछ देर पहले उसके ओबरॉय विला में बहुत ही शोर शराबा और हलचल मची हुई थी। बारात उसके घर के नीचे आ चुकी थी, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा था। यहाँ बहुत ही शांति थी, जहाँ तक कि घड़ी की टिक टिक की आवाज़ तक उसे सुनाई दे रही थी, जो आहाना को डरा रही थी। वो अपना सर पकड़े याद करने की कोशिश कर रही थी कि वह कैसे यहाँ आई। तभी उसे याद आता है जब वह आदित्य को विंडो से बाहर देख शर्मा जाती है। अपने आप को एक बार मिरर के सामने देखने गई थी, दुल्हन के जोड़े वह कैसी लग रही है। तब उसे चक्कर आने लगा था। उसे अपने पीछे कोई काला साया दिखा था, जो अजीब सी धुन को गुनगुना रहा। फिर उसके पास आ उसके कानों में बोला, मेरी प्यारी एंजल, जिसे याद कर आहाना डर जाती है। फिर उसके बाद उसे कुछ याद नहीं आ रहा था, इसलिए वह बेड से उठ के रूम से बाहर भागने की सोचती है। तभी अचानक से रूम का डोर खुलता है। अचानक से डोर खुलने से आहाना की नज़र दरवाजे पर जाती है। वहां पर थोड़ी ज़्यादा रोशनी थी, जहां पर एक लंबा चौड़ा शख्स खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा अभी भी क्लियर नहीं दिख रहा था, रूम में अंधेरा होने के कारण। वो शख्स अपने लंबे कदमों उस रूम में बढ़ाता है, आहाना की ओर बढ़ जाता है। जैसे जैसे वो आदमी उस आहाना के पास आ रहा था, उसका चेहरा क्लियर दिखने लगा था। लड़की उस लड़के को देखते रह जाती है।
उस अंधेरे में उसकी नीली आंखें अलग ही चमक रही थी। उसकी हाइट 6 फुट 3 इंच होगी। उसके कोट के ऊपर से ही उसकी मस्कुलर बॉडी अलग हाईलाइट होकर दिख रही थी। लेकिन उसका हल्का गोरा चेहरा एक्सप्रेशन लेस था, जिसे देख कुछ बता नहीं सकते थे उसके दिमाग में क्या चल रहा है, जिसे देख अब उसे अहाना को डर लग रहा था। उस लड़के को देख अहाना बोली, तुम। जिसे देख वो लड़का रुक जाता है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़ी देर के लिए बदलते हैं, लेकिन वो तुरंत कंट्रोल कर लेता है और अपने वही सख्त और एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ अपना सर टेढ़ा कर अहाना को देखने लगता है। अहाना को वह आदमी कहीं देखा देखा लग रहा था। कुछ सोचने की कोशिश करती है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था। जब अहाना कुछ नहीं बोलती तब तक वो आदमी उसके करीब पहुंच जाता है। अब वो बेड के सामने खड़ा था, जिसे देख अहाना डर जाती है। उसे देख बोलती है, दूर रहो मुझसे, मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। अगर मेरे डैड और मेरे भाई को पता चला ना कि तुम मेरे साथ कुछ करना चाहते हो तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जिसे देख वो इंसान अजीब तरीके से मुस्कुरा देता। वो कोई और नहीं, राजवीर था। जब राजवीर देखता है अहाना उसे डर रही है, तो वह बेड पर बैठ अपना सर टेढ़ा कर अपनी नीली आंखों से अहाना की खूबसूरती को देखने लगता है। राजवीर के ऐसे बेड पर बैठने से और उसे ऐसे देखने से अहाना डर जाती है। वो और पीछे बेड की ओर खिसकने लगती है, जिसे देख राजवीर को अच्छा नहीं लगता। चेहरे के भाव और सख्त हो जाते हैं। अहाना डरते हुए बोलती है, वाई आर यू सिटिंग नेक्स्ट टू मी। मेरे पास आने की कोशिश मत करना, और उससे पीछे होने की कोशिश करती है, जिसे देख राजवीर को गुस्सा आ रहा था। लेकिन अहाना अभी भी उससे दूर हो रही थी। जिसे देख राजवीर उसके मुलायम कोमल पैरों को अपने सख्त हाथों से पकड़ उसे अपनी तरफ खींचता है, जिससे अहाना राजवीर के पास एक झटके में पहुंच जाती है, जिससे अहाना चिल्लाने लगती है, लीव मी लीव मी। राजवीर के ऐसे अचानक अहाना को खींचने से अहाना उसके बहुत करीब पहुंच चुकी थी। उनके फेस में कुछ ही इंच का फासला था। अहाना ने अपनी आंखें डर की वजह से बंद की हुई थी। अहाना को जब महसूस होता है वो उसके बहुत करीब है, तो फिर उसे पीछे होने की कोशिश करती है, जिसे देख राजवीर उसके पीछे से अपने एक हाथ ले जा उसकी कोमल कमर को पकड़ दबोच लेता है, उसे अपने और करीब करता है। अहाना किसी गैर इंसान को अपने इतने करीब महसूस कर थर थर कांपने लगती है। उसकी बॉडी पूरी कांप रही थी, जिसे राजवीर महसूस कर सकता था। अहाना डरते हुए आंखें खोलती है और अपनी भूरी आंखों से राजवीर को देखने लगती है। राजवीर उसे ही अपने सनक के साथ सर टेढ़ा कर उसे ही एकटक देख रहा था। राजवीर अपना दूसरा हाथ उसके चेहरे के पास ले जाता, जिसे देख अहाना अपने चेहरे को दूर करने लगती है, लेकिन राजवीर अपने उंगली से उसकी ठुड्डी पकड़ लेता है और उसे अपने करीब करता है। अपनी नीली आंखों से अयाना को देखने लगता है। अयाना अपनी भूरी आंखों से उसी को एकटक देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहते हुए उसके गुलाबी गालों पर लुढ़क रहे थे, जो कि मोतियों के समान चमक रहे थे। अहाना दुल्हन के जोड़े में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। राजवीर बस उसी को निहारा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें जो भूरी थी, उसका दूध सा गोरा रंग, जिसे कोई हल्का जोर पकड़ ले तो वह तुरंत गुलाबी हो जाए, उसकी सीधी और खड़ी नाक, उसकी वह गुलाबी गुलाब की पनखुड़ी जैसे होंठ, जिसे देख राजवीर का दिल ललचा रहा था। राजवीर अहाना को दुल्हन के रूप को बस निहारे जा रहा था। उसके माथे पर वह बिंदिया, उसके नाकों में वह नथ जो कि उसकी होठों को चूम रही थी, उसके कानों के झुमके, उसके होठ पे लाल लिपस्टिक लगी हुई थी। राजवीर बस उसकी खूबसूरती को निहार रहा था। अपने चेहरे को उसके और करीब ले जा उसके चेहरे को सूंघते हुए उसकी खूबसूरती खोता सा जा रहा था। उसके गाल को अपने हाथ से छूते हुए बोलता है, यू लुक लाइक एंगल, तुम अभी भी किसी परी की तरह हो। उसकी खुशबू में खोते हुए वो उसकी होठों के खिलाफ बुदबुदाया। अहाना को बातें सुनाई नहीं दे रही थी। अहाना डरते हुए अपने कपकपाते होठों से बोलती है, तुम कौन हो और मैं कहाँ पे हूँ? आज मेरी शादी है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मेरी मम्मी पापा और मेरा आदि मेरे लिए वेट कर रहे होंगे। राजवीर जो अहाना को स्निफ कर उसकी मौजूदगी को अपने अंदर उतार रहा था, उसके मुंह से आदि नाम सुन तभी अहाना को अपने जबड़े में दर्द महसूस होता है, क्योंकि राजवीर ने उसकी जबड़े को अपने एक हाथ से पकड़ रखा था। वह अपनी पकड़ उसके चेहरे पे कसते हुए बोला, शुश एंजल, तुम्हारे होठों से किसी गैर मर्द का नाम नहीं होना चाहिए, वरना ये तुम्हारे लिए बुरा होगा। एल